हर साउंड इंजीनियर को एक बात सिखाई जाती है कि पूरी खामोशी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हमेशा हमेशा कोई ना कोई हल्की सी आवाज, कोई फुसफुसाहट रहती है। लेकिन उस रात जो आवाज मैंने सुनी थी ना, वो किसी और के लिए नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी। जानते हैं, लोग भूतों से डरते हैं, पर असली खौफ भूतों का नहीं होता। असली खौफ तब होता है जब आपको एहसास हो कि आईने में जो चेहरा आपको घूर रहा है वो आपका है ही नहीं। और जब तक मुझे ये समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियाम और क्लोई, उनको तो बस रोमांच चाहिए था। अपने पॉडकास्ट के लिए भूतों की कहानी ढूंढने के लिए वो कहीं भी जा सकते थे। और मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मैं उनका साउंड इंजीनियर था। मेरे लिए दुनिया में सिर्फ सिग्नल और नॉइज थे, आत्माएं और साए नहीं। कम से कम उस वीरान रेडियो स्टेशन में कदम रखने से पहले तक तो मैं यही मानता था। धूल और जंग के बीच वो पुराना सा कंसोल किसी वेदी जैसा लग रहा था, और उस पर किसी ने धातु को खुरचकर कुछ निशान और कुछ नियम लिखे हुए थे। ये कोई मजाक नहीं लग रहा था, ये एक तरह का न्योता था। लियाम की आंखों में वही पागलपन वाली चमक थी जो उसे हमेशा किसी कहानी की गंध आने पर होती थी। उसने कहा, ये कंटेंट है। मुझे कहना चाहिए था, ये खतरा है। वे लोग उसे इको बॉक्स बुला रहे थे। नियम बहुत आसान थे। आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सवाल पूछते हैं जहां कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा, और फिर आप इंतजार करते हैं कि वो सन्नाटा आपको जवाब दे। पर यह कोई आम गूंज नहीं थी। ये तो उस खालीपन में सो रही किसी चीज को जगाने का तरीका था। लियाम का जोश तो देखने लायक था। उसे लग रहा था जैसे वो दुनिया का पहला इंसान बनेगा जो भूतों का इंटरव्यू लेगा। और मैं अपने ऑसिलोस्कोप को देख रहा था और सोच रहा था कि जो भी अजीब आवाज आएगी वो या तो किसी ढीले कनेक्शन की वजह से होगी या पास के किसी टैक्सी डिस्पैच से। हर चीज का एक लॉजिकल जवाब होता है, हमेशा। लियाम माइक के सामने ऐसे झुका जैसे कोई दुआ मांग रहा हो। उसकी आवाज, जब उसने पूछा, क्या कोई सुन रहा है, उस गहरे सन्नाटे में एक छोटे से पत्थर की तरह गिरी। मैं अपने हेडफोन लगाकर बैठा था, अपनी मुस्कान दबाते हुए अपने दोस्तों के इस बचकाने खेल को देख रहा था। और जवाब में कुछ नहीं, सिर्फ वो हल्की फुसफुसाती हुई आवाज जो खाली एयरवेव्स पर होती है। एक जानी पहचानी लॉजिकल खामोशी। मैंने लियाम की तरफ मैंने कहा था वाली नजर से देखा। वो थोड़ा निराश लग रहा था। और ठीक जब मैं अपने हेडफोन्स उतारने ही वाला था, तभी उस स्टैटिक के बहुत नीचे, बहुत दूर एक आवाज, जैसे कोई पानी के अंदर से सांस ले रहा हो, एक गलत लय में। वो इतनी धीमी थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। लियाम ने भी उसे सुन लिया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जानता था कि मैं इसे भी कोई तकनीकी खराबी बताकर खारिज कर दूंगा। इसलिए उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो हर तर्क से परे था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उस धूल भरे कमरे में सिर्फ एक ही इंसान जानता था। एक सवाल जो सीधा उसकी आत्मा से निकला था। हेडफोन के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, इतनी साफ, इतनी मासूम। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, बड़ी। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। तर्क, विज्ञान, मेरा पूरा यकीन, मेरी दुनिया उस एक शब्द के वजन से ढह गई। लियाम धीरे धीरे रो रहा था। कमरे की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। अब ये कोई पॉडकास्ट नहीं था, ये कोई खेल नहीं था। मेरे अंदर का वो जो हर बात पर शक करने वाला इंसान था ना, वो मरा नहीं था। उसकी आवाज बंद कर दी गई थी और उसकी जगह एक बर्फीले डर ने मेरी नसों में दौड़ना शुरू कर दिया था। और फिर क्लोई। उसकी आंखों में आंसू थे और एक अजीब सी उत्सुकता। उसने एक नियम तोड़ दिया, एक ऐसा नियम जो कहीं लिखा नहीं था पर हम सबको अंदर से महसूस हो रहा था। उसने सीधे उस खालीपन से बात की। उसने उसे एक पहचान देने की कोशिश की। कोई आवाज नहीं आई। उसके बजाय मेरे ऑसिलोस्कोप पर वो हरी लकीर पागल हो गई, बेतहाशा नाचने लगी। वो अब सिर्फ एक लहर नहीं थी, वो खुद को एक आकार दे रही थी। 2 आंखें और एक मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत बहुत ज्यादा चौड़ी थी, कानों तक फैली हुई, और उसमें बहुत सारे दांत थे। और फिर सब बंद। एक ऐसा अंधेरा जो आंखों में चुभ रहा था, एक ऐसी खामोशी जो कानों में गूंज रही थी। मॉनिटर पर बनी वो मुस्कान अब हमारी आंखों के पीछे जल रही थी। क्लोई का हाथ मेरे हाथ को ढूंढ रहा था। मैंने लियाम को अपनी सांस रोकते हुए सुना। कुछ पल या शायद सदियां बीत गईं। फिर एक भिनभिनाहट के साथ इमरजेंसी लाइट्स जलीं
और सब कुछ एक अजीब पीली रोशनी में नहा गया। मैंने मुड़कर देखा। माइक अपनी जगह पर था, कुर्सियां अपनी जगह पर थीं, लेकिन वो लोग वहां नहीं थे। कमरा खाली था, जैसे मैं हमेशा से वहां अकेला ही था। मेरे दिमाग का एक हिस्सा चिल्ला रहा था, भागो, यहां से भागो, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी नज़र टेबल पर रखी उस छोटी सी डिवाइस पर अटक गई। मेरा फील्ड रिकॉर्डर, उसकी छोटी सी लाल बत्ती अभी भी जल रही थी। वो सब कुछ सुन रहा था। शायद उसने वो भी सुना होगा जो मैंने नहीं सुना। मैंने हेडफोन लगाए बाहर की दुनिया को बिल्कुल बंद कर दिया, सिर्फ मैं और वो रिकॉर्डिंग। मैंने प्ले का बटन दबाया, लियाम की घबराई हुई आवाज, मेरे बचपन के कुत्ते का नाम क्या था, फिर खामोशी, और फिर बच्चे की वही मासूम आवाज, बड़ी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उस आवाज के नीचे एक और परत थी। बच्चे की आवाज के ठीक नीचे एक और आवाज थी, एक गहरी जंग लगी हुई घरघराहट, जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। मैंने उस आवाज को अलग करने के लिए फिल्टर बढ़ाए, ये जानने के लिए कि आखिर ये है क्या, और फिर मैंने उसे पहचान लिया। मेरे जिस्म का खून जम गया। वो किसी अजनबी की आवाज नहीं थी, वो मेरी थी। रिकॉर्डिंग में दोनों आवाजें एक साथ थीं। बच्चे की आवाज ने कहा बड्डी, और मेरी उस भयानक आवाज ने फुसफुसा कर कहा था सिर्फ तुम। लियाम और क्लोई ने सिर्फ बच्चे की आवाज सुनी थी, लेकिन वो मुझसे बात कर रही थी, हमेशा से। वो कोई बाहरी ताकत नहीं थी जिसे हमने बुलाया था, वो मेरे अंदर की ही एक गूंज थी जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मैं ही वो इको बॉक्स हूं।